स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट वाला हमारे पास पार्ट है cos माइनस 1230 डिग्री। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बातें हैं जो हम याद रखेंगे कि हमारे पास ये क्वाड्रेंट होते हैं 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये हमारे पास हो जाता है 360 डिग्री। इसके बाद फिर ये आगे 90 प्लस होते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव के कोई भी साइन कॉस टैन जितने भी नंबर होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसके अंदर साइन प्लस होता है और इसका रेसिप्रोकल जो है कोसिकेन ये भी प्लस होता है। थर्ड के अंदर टैन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा। फोर क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कॉस पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल सीकेंड पॉजिटिव होगा। तो स्टूडेंट ये टर्म्स आपको याद रखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पॉजिटिव है। तो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कॉस और सीकेंड, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव फंक्शंस हैं, इवन फंक्शन है। ये नेगेटिव आ जाइए उसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं कॉस माइनस 1230 डिग्री। तो देखें यहाँ पर माइनस आया है। कॉस और सीकेंड ये दो इवन फंक्शन है, ये क्या करेंगे, ये माइनस को कर देंगे प्लस, कॉस 1230 डिग्री। अब नेक्स्ट पे स्टूडेंट हमारे पास जब भी आपको ये एंगल कहा जाएगा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर जो है, टेबल से आपने इसको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 90 से। 1230 को आप डिवाइड करेंगे 90 से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। आप 1230 को डिवाइड करें 90 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.66। तो हम इसको 13.66 आपका आंसर आएगा। तो हमें पॉइंट से बस पहले वाला नंबर चाहिए। तो 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 13 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1170। इसको माइनस करेंगे 1230 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो स्टूडेंट ये जो 1230 है इसको हम लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 60 डिग्री। तो स्टूडेंट जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो रिमाइंडर आएगा इसको हम प्लस करेंगे। तो आपको कोई भी वैल्यू दी जाए आपने उसको 90 से डिवाइड करना है और जो नीचे रिमाइंडर आएगा वो इसमें प्लस कर देना है। अब नेक्स्ट पे क्या होगा कि ये हमारे पास 13 है। तो ये देखें हमारे पास, इसे हम कहते हैं फर्स्ट 90, 1 2 3 4। देखें हर एक के अंदर 90 प्लस होता जा रहा है। तो ये फर्स्ट ये वाला हमारे पास पहला 90 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे देखें 1390 है, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ आगे जा रहा है। ये हमारे पास जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और ये जो अगर 90 के साथ ऑड नंबर हो, अगर 90 के साथ ऑड नंबर हो तो ये चेंज हो जाएगा और अगर इसके साथ इवन नंबर हो तो ये चेंज नहीं होगा। तो अब ये जो चेंजिंग क्या होती है कि साइन जो है, यहाँ पे साइड पे हम नोट कर लेते हैं, जो साइन है वो चेंज होगा कॉज में
कॉज चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, सीकेंड चेंज होगा कोसिकेंड में, कोसिकेंड थीटा चेंज होगा सीकेंड में। तो ये हमारे पास कुछ चेंजिंग है ये जो हमने करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने याद रखना है, अगर 90 के साथ ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर की वजह से ये चेंज होंगे, तो यहाँ पे कॉज चेंज होगा साइन में, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन और ये आ जाएगा 60 डिग्री। स्टूडेंट इसकी वजह से ये चेंज होगा और ये जो एंगल है ये साथ अटैच हो जाएगा। अब ये हमारे पास जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। किसमें जा रहा है? सेकंड में। तो सेकंड में तो कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर साथ में आएगा माइनस, माइनस। नेक्स्ट पे साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेबल है वो भी टेबल हम ड्रा कर लेते हैं। तो टेबल हमारे पास क्या होगा? साइन, कॉस, टेन, और इनकी वैल्यूज हम लिखेंगे 30 पर। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री, नेक्स्ट में हमारे पास 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2, 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 और यहाँ पर हो जाएगा 1। और ये जो कॉज होता है ये उल्ट चलता है, ये हमारे पास आ जाएगा 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 0। टेन हमारे पास 0 पे 0 होता है और ये हमारे पास आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा 1। और टेन हमारे पास 60 डिग्री जो होता है ये हमारे पास होता है √3 और यहाँ पर हो जाता है इन्फिनिटी। ये जो टेन है ये इन दोनों को डिवाइड करने से बनता है। ये 1, ये 2 और ये 2 कट के 1/√3, ये √2 और √2 कट के 1 रह जाएंगे, ये 2 और 2 कट के √3 रह जाएंगे। तो यहाँ से हम स्टूडेंट वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे ये साइन 60 है तो साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 होगा। नेक्स्ट पे हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है tan -1035 डिग्री। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो देखेंगे ये जो साइन है tan -1035 डिग्री, tan जो होता है ये माइनस को बाहर निकाल देता है, तो ये हो जाएगा -1035 डिग्री। यहाँ पे देखें कॉज और सीकेंड ये पॉजिटिव कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे कॉज और सीकेंड। ये जो दो हैं ये नेगेटिव को कर देते हैं पॉजिटिव। बाकी जितने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड पे हम करेंगे इसको डिवाइड करेंगे 90 से। तो रफ वर्क में हम क्या करेंगे 1035 को 90 से डिवाइड करेंगे। तो आप कैलकुलेटर पे यूज़ करें, आप 1035 को डिवाइड करें 90 से, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा कैलकुलेटर पे 11.5। तो हम पॉइंट से पहले वाला नंबर लेंगे यहाँ पर 11। अब 11 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 990। इनको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। तो ये हमारे पास लिखने का क्या तरीका होगा इसका, इसको हम लिखेंगे 11 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 90 डिग्री प्लस
ये जो रिमाइंडर होगा ये इसमें प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि ये हमारे पास कहाँ पर लाई कर रहा है। तो 11 देखें कहाँ पर आता है। ये हमारे पास 190, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 यहाँ पर आता है 90, 11, 90। तो ये प्लस होकर जा रहा है हमारे पास 4 क्वाड्रेंट में। 4 क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट हमारे पास 4 क्वाड्रेंट के अंदर कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो माइनस होंगे। तो यहाँ पर देखें कॉज पॉजिटिव है, सीकेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब tan यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 4 क्वाड्रेंट के अंदर है। 4 क्वाड्रेंट के अंदर होने की वजह से यहाँ पर आएगा माइनस, क्योंकि वहाँ पर 4 क्वाड्रेंट के अंदर tan नेगेटिव होगा। वहाँ पर सिर्फ कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, tan नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। उसके बाद ये देखेंगे ये फंक्शन नंबर इवन है कि ऑड है। ये नंबर हमारे पास ऑड है। अगर ये नंबर ऑड है तो ये चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे देखें tan चेंज हो जाएगा कॉट में। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट और साथ में आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये हमें बताएगा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। साथ में ये देखेंगे कि ये वहाँ पे पॉजिटिव आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या नेगेटिव आएगा, और ये वाला एंगल साथ ही अटैच कर देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हमारे पास हो जाएगा कॉट 45 डिग्री। कॉट जो होता है ये हमारे पास होता है 1/tan 45 डिग्री। तो स्टूडेंट देखें यहाँ से tan 45 हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के। तो ये आ जाएगा 1/1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास सीकेंट 1140 डिग्री। तो सब सॉल्व करते हैं इसको। सीकेंट 1140 डिग्री, सबसे पहला क्या होगा, हम इसको डिवाइड करेंगे 90 से। तो 1140 को डिवाइड करेंगे 90 से। इलेवन 40 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.66। तो हमें सिर्फ पॉइंट से पहले वाला नंबर चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। तो 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1080। 1080 को माइनस करेंगे यहाँ से, 1140 माइनस 1080, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। तो स्टूडेंट हमने इसकी शेप चेंज की है, आंसर चेंज हमारा नहीं हुआ। अब यहाँ पर 90 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 से। तो 90 यहाँ से स्टार्ट होता है, 190, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 के अंदर चीज़ जब प्लस हो रही है तो ये जा रहा है फर्स्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ से जब हमने सारे काउंट किए तो 12 यहाँ पर आ रहा है। 12 में प्लस होगा तो ये चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव हैं। सीकेंट, कोसिकेंट, साइन, कॉस, टेन सारे पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लस ही आएगा, प्लस हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखना है कि इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो ये चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर ऑड आ जाता है, जैसे ये देखें 11 आया था, 13 आया था, तो ये चेंज हो गए थे। लेकिन यहाँ पर अगर इवन आ जाता तो ये चेंज नहीं होगा, तो ये सीकेंट ही रहेगा और ये वाला एंगल साथ अटैच हो जाएगा। सीकेंट 60, तो हमारे पास तो टेबल साइन कॉस टेन के, तो ये हमारे पास होता है 1/cos 60 डिग्री, क्योंकि
सीकेंड जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1/cos का। तो यहाँ से cos 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos 60 हमारे पास 1/2। तो ये डबल फ्रैक्शन है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2/1। तो 2 1 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे हमारे पास है इसका 4 पार्ट। हमारे पास 4 पार्ट है इसका। कोसिकेंड -690 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोसिकेंड -690 डिग्री। सबसे पहले देखेंगे कि ये इवन फंक्शन है या ऑड। अगर तो ये कॉज और सेकेंड होता तो इसने इस माइनस को ख़त्म कर देना था। सिर्फ दो नंबर हैं, कॉज और सेकेंड। ये दो ऐसे हमारे पास फंक्शन है कि अगर माइनस आ रही है इसको ख़त्म कर देते हैं, बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस कोसिकेंड 690 डिग्री। नेक्स्ट पे अब हम क्या करेंगे, 690 को डिवाइड करेंगे 90 से। तो 690 डिवाइडेड बाय 90, तो ये हमारे पास आएगा आंसर 7.66। तो हमें पॉइंट से सिर्फ पहले वाला नंबर चाहिए 7। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 630, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। तो अब स्टूडेंट हम इसको कैसे लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। 7 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस ये जो रिमाइंडर होता है ये इसमें प्लस करना होता है। ये इसका रूल है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये जो नीचे रिमाइंडर आएगा उसको इसके अंदर प्लस कर देना है। तो माइनस कोसिकेंड। नेक्स्ट पे आपने स्टूडेंट अब हम ये चेक करेंगे कि 790 ये कहाँ पर है। 790 हमारे पास फर्स्ट 90 है, 2 3 4 5 6 7 से प्लस होकर ये आ जाएगा 4 क्वाड्रेंट में। तो 4 क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास देखें कॉस पॉजिटिव होता है, सीकेंड पॉजिटिव होता है, कोसिकेंड हमारे पास नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस कोसिकेंड माइनस, ये हमें बता रहा है कि ये 4 क्वाड्रेंट में जा रहा है और 4 क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंड जो होता है ये माइनस होता है। तो यहाँ पर आएगा माइनस। अब यहाँ पे ये देखेंगे ये इवन है ये ऑड है, तो ये हमारे पास एक ऑड है। ऑड इसको चेंज कर देगा। तो यहाँ पे देखें कोसिकेंड जो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंड में। तो यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड और ये हमारे पास साथ अटैच हो जाएगा 60। तो यहाँ इसने हमें बताया कि ये चेंज हो जाएगा सेकेंड में और ये 60 एंगल हम साथ अटैच कर देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस हम नहीं लिखते और ये हमारे पास रह जाएगा सेकेंड 60 डिग्री। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखें हमारे पास वैल्यूज साइन कॉस टैन का टेबल है, तो ये हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो जाएगा 1/cos 60 डिग्री। तो 1/cos की वैल्यू 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू है 1/2। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2/1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 के। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका नेक्स्ट हमारे पास इसके पास 5 पार्ट है। हमारे पास cot 13 20 डिग्री, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है।
तो सॉल्व करते हैं। cot 13 20 डिग्री, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 13 20 को हम डिवाइड करेंगे 90 से। 13 20 को 90 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट कैलकुलेटर पे यूज़ करें। 13 20 को डिवाइड करें 90 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.66। तो हमें पॉइंट से बस पहले वाला नंबर चाहिए, तो यहाँ पर हम लेंगे 14। तो 14 को 90 से मल्टीप्लाई करें, 14 मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1260। अब इसे माइनस कर देंगे 13 20 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, cot 14 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60 डिग्री। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो नंबर आया है 14, अब ये देखेंगे ये कहाँ पर 90 लाई कर रहा है। तो ये देखें, ये हमारे पास इधर से स्टार्ट करेंगे 190 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 से ये प्लस होकर अब ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये जो 14 है ये हमें बता रहा है कि ये 180 से प्लस होकर थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखें हमारे पास tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये प्लस पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद ये देखना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। अगर तो इवन है तो ये चेंज नहीं होगा, अगर ऑड हुआ तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये इवन है तो ये चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा cot 60 डिग्री। लेकिन टेबल हमारे पास साइन कॉज और tan का है, तो ये तो कॉट है, तो हम इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 1/tan 60 डिग्री। tan 60 की अगर हम वैल्यू देखें तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, √3 के। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट पे हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है 6 पार्ट। वैल्यू हमें गिवन है cos -240 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं। cos -240 डिग्री, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि अगर cos आ जाए और सेकेंड आ जाए, ये इवन फंक्शन है, ये इस माइनस को ख़त्म कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 240 डिग्री। ये माइनस जो है ये cos ख़त्म कर देगा। और नेक्स्ट पे अब हम क्या करेंगे, 240 को 90 से डिवाइड करेंगे। 240 डिवाइडेड बाय 90, तो 92 दा 180 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60। तो यहाँ पर आ जाएगा cos 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60 डिग्री। अब आपने ये देखना है कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। तो यहाँ पे देखें ये 190 290 ये लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, ये माइनस में आएगा। वहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर ये cos आ रहा है तो cos यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये नंबर इवन है या ऑड है। तो 2 हमारे पास इवन नंबर है, ये चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा cos और ये हो जाएगा 60 डिग्री। अगर यहाँ पर ऑड होता तो ये चेंज हो जाना था, cos ने चेंज हो जाना था साइन के अंदर। तो ये हमारे पास चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर आया है, तो ये cos आ जाएगा और साथ में 60। cos 60 की हमारे पास वैल्यू है 1/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया।